नमस्कार, देवभूमि समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबर के साथ। तो सबसे पहले आपको बता दें, सीएम धामी जो है वो दिल्ली दौरे पर है, जहां वो धुआंधार प्रचार कर सकते हैं। आपको बता दें, आज दिल्ली में 4 जनसभाओं को संबोधित करेंगे सीएम धामी। इसके साथ ही दिल्ली के रिठाला में सीएम ने जनसभा को संबोधित कर दिया है। आपको बता दें, 3 बजे द्वारका में चुनावी रैली को संबोधित करेंगे। उसके बाद माटियाला में पार्टी प्रत्याशी के लिए वोट भी मांगेंगे। वहीं शाम 6 बजे लक्ष्मी नगर में जनसभा को संबोधित करेंगे। तो सीएम धामी इस समय लगातार ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं। दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने हैं, इसको लेकर सीएम धामी जो है लगातार रैलियां कर रहे हैं। इस दौरान उन्होंने दिल्ली में 3 जनसभाएं भी की, जिसमें से पहला जनसभा उन्होंने रिठाला में कर दिया। उसके बाद वो शाम 6 बजे लक्ष्मी नगर में जनसभा को जो है वो संबोधित करेंगे, प्रत्याशियों के पक्ष में वोट मांगेंगे। आपको बता दें, 3 बजे वो द्वारका में चुनावी रैली को भी संबोधित करने वाले हैं। तो सीएम धामी जो है लगातार चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं, ताबड़तोड़ रैलियां करते हुए सीएम धामी को हम देख सकते हैं। आपको बता दें, आज दिल्ली में उन्होंने 3 जनसभा को संबोधित किया है, जिसमें से पहला जनसभा उन्होंने रिठाला में किया। उसके बाद 3 बजे वो द्वारका में करेंगे। वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए धनराज गर्ग हमारे साथ जुड़ चुके हैं। धनराज, क्या कुछ अपडेट है? सीएम धामी जो है वो लगातार रैलियां करते हुए नजर आ रहे हैं। आज उनकी 3 रैलियां हैं दिल्ली में, जिसमें से एक उन्होंने रिठाला में कर लिया है। और क्या कुछ अपडेट है? बिल्कुल प्रज्ञा, देखिए उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री पुष्कर धामी है, उनकी लोकप्रियता कहीं ना कहीं बढ़ती हुई नजर आ रही है। क्योंकि आप देख रहे हो कि लगातार चाहे वो जम्मू का चुनाव हो या फिर दिल्ली का चुनाव हो या हरियाणा का चुनाव हो, और जो बीजेपी की तरफ से स्टार प्रचार पर भी लिस्ट जारी की जाती है, उसमें कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री पुष्कर का नाम कहीं ना कहीं शामिल रहता है। क्योंकि इससे पहले भी आपने देखा होगा कि जिस तरीके से दिल्ली के अंदर विधानसभा चुनाव चल रहे हैं, उसके चलते कई रैलियां अभी तक मुख्यमंत्री पुष्कर धामी दिल्ली के अंदर कर चुके हैं। और वहीं आज भी देखिएगा कि आज भी धुआंधार जो रैली है वो मुख्यमंत्री पुष्कर धामी दिल्ली के अंदर करते हुए नजर आए। क्योंकि आज 4 जगहों पर उनकी जनसभाएं लगी हुई है। सबसे पहली जो जनसभा है 1 बजे से वो रिठाला में चल रही है, और 3 बजे कहना कि द्वारका में उनकी जो जनसभा है और रैली है वो की जाएगी, और 2 अन्य रैली भी दिल्ली के अंदर उनकी लगी हुई है। तो इससे कहा जा सकता है कि कहना कि लोकप्रियता लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। और जिसके चलते आप देखिए, क्योंकि एक युवा चेहरा है मुख्यमंत्री पुष्कर धामी का, और दिल्ली के अंदर आप लाजिम देखेंगे कि जो प्रवासी है उत्तराखंड के लोग हैं वो काफी वहाँ पर रहते हैं, कुछ जॉब करते हैं, कुछ वहाँ पर रहते हैं। तो कहीं ना कहीं इससे कहीं ना कहीं लाभ बीजेपी को सीधा सीधा मिलता हुआ जरूर नजर आएगा। धनराज, अगर बात की जाए, क्योंकि स्टार प्रचारकों में सीएम धामी का नाम जो है वो सबसे आगे है, जिस तरह आपने बताया कि वो लगातार प्रचार में भी नजर आ रहे हैं, तो क्या लगता है इस बार दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी के लिए कितने रास्ते खुल रहे हैं? बिल्कुल प्रज्ञा, देखिए इसका कहीं ना कहीं अंदाजा लगाया जा सकता है। क्योंकि आपने देखा होगा कि उत्तराखंड का विधानसभा चुनाव हो या फिर लोकसभा चुनाव, उसमें कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री पुष्कर धामी को बड़ी सफलता यहाँ पर मिली है। क्योंकि लोकसभा में यदि देखें तो 5 सीटें कहीं ना कहीं बीजेपी के खाते में गई हैं। और आपने देखा होगा कि नगर निकाय के चुनाव में भी ताबड़तोड़ जो रैलियां हैं मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने उत्तराखंड के अंदर की है, जिसका परिणाम आपके सामने है। और कहीं ना कहीं इसी तरीके से दिल्ली के अंदर भी प्रयास लगा जा रहे हैं कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री पुष्कर धामी लगातार वहाँ पर रैलियों पे रैलियां करते हुए नजर आ रहे हैं, जनसभाएं करते हुए नजर आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इससे बीजेपी को सफलता दिल्ली के अंदर मिल सकती है। क्योंकि अभी तक का जो रिकॉर्ड हमने देखा है कि चाहे हरियाणा का चुनाव हो या जम्मू का चुनाव हो, जहाँ पर भी मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने अपनी रैली की है या जनसभा की है, वहाँ से वो प्रत्याशी नहीं आ रहा है। और तो यही माना जा रहा है कि दिल्ली के अंदर जहाँ पर मुख्यमंत्री पुष्कर धामी की रैलियां की जा रही है, तो वहाँ से बीजेपी का प्रत्याशी जरूर जीतेगा। क्योंकि मुख्यमंत्री पुष्कर धामी लगातार उनके लिए कहीं ना कहीं मतदान करने का भी अपील जनता से करते हुए नजर आ रहे हैं। धनराज, क्योंकि सीएम धामी जो है वो प्रचार में लगातार जुटे हुए हैं, तो इस बार आप पार्टी के लिए कितनी बड़ी टक्कर हो सकती है? बिल्कुल प्रज्ञा, देखिए आम आदमी पार्टी के सामने एक बड़ी चुनौती जरूर हो सकती है। क्योंकि अभी तक देखा जाए तो आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली के अंदर थी, और अब जिस तरीके से बीजेपी कहना कि दमखम के साथ मैदान में है, और माना जा रहा है कहना कि टक्कर बीजेपी आम आदमी पार्टी को दे सकती है। क्योंकि एक युवा चेहरा उन्होंने वहाँ पर उतारा है, और युवा चेहरा कहना कहीं अपना कमाल जरूर दिखा सकते हैं। क्योंकि कई जगहों पर अपना कमाल मुख्यमंत्री पुष्कर धामी दिखा चुके हैं। यदि उत्तराखंड की यदि हम बात करते हैं, उत्तराखंड के अंदर आप देख ही रहे होंगे कि किस तरीके
से चाहे लोकसभा चुनाव हो या विधानसभा का चुनाव हो या फिर निकाय का चुनाव हो, तो उसने कहीं ना कहीं सफलता हासिल जरूर की है। तो यही माना जा रहा है कि दिल्ली के अंदर भी जिस तरीके से युवा मुख्यमंत्री को उतारा गया है और वो वहां पर लगातार प्रचार प्रसार कर रहे हैं, तो लाजमी है कि उससे लाभ जरूर मिलता हुआ नजर आएगा। बिल्कुल धनराज, जिस तरीके से सीएम धामी जो है लगातार प्रचार प्रसार कर रहे हैं और इस तरह से उनके प्रचार में देखते हैं अब बीजेपी के लिए क्या कुछ रंग लाया जा सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद धनराज इस खबर पर विस्तार से जानकारी देने के लिए। तो आपको बता दें, चुनावी रैलियां जो हैं वो सीएम धामी द्वारा लगातार की जा रही हैं। आज उन्होंने 3 जनसभा को संबोधित करना है, जिसमें से एक जनसभा को उन्होंने संबोधित कर दिया है। इसके बाद वो शाम लक्ष्मी नगर जो है वो जनसभा को संबोधित करेंगे। तो आपको बता दें कि लगातार सीएम धामी जो है विधानसभा चुनाव के लिए रैलियां करते हुए नजर आ रहे हैं। ताबड़तोड़ रैलियां करते हुए सीएम धामी को हम देख सकते हैं। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। रुड़की फायरिंग मामले में लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है। आपको बता दें, राकेश टिकैत जो है वो रुड़की पहुंचे हुए हैं। रुड़की पहुंचने से पहले कैंप कार्यालय जो है वो बंद कर दिया गया है। आपको बता दें, खानपुर विधायक उमेश कुमार के कैंप कार्यालय को बंद कर दिया गया है। भारी संख्या में पुलिस फोर्स जो है वो तैनात है। इसके साथ ही रुड़की कांवर पटरी पर दोनों ओर से बैरिकेडिंग भी लगाई गई है। कई पुलिस थानों की पुलिस फोर्स जो है इस दौरान मौजूद है। वहीं राकेश टिकैत को उमेश कुमार कार्यालय पर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी। इसी को ध्यान में रखते हुए जो कार्यालय है वो बंद कर दिया गया है। तो खानपुर गोलीकांड में ये बड़ा अपडेट आपको बता दें, राकेश टिकैत जो है वो रुड़की पहुंचे हुए हैं। तो आपको सीधे ले चलते हैं जहां मोदी लाइव आ रहे हैं, क्या कुछ कह रहे हैं चलिए आपको सुनवाते हैं। ये भी बहुत महत्वपूर्ण और ठोस कदम उठाए गए हैं। 1 करोड़ पांडुलिपियों के लिए संरक्षण के लिए, मैन्युस्क्रिप्ट के लिए ज्ञान भारतम मिशन लॉन्च किया गया है। साथ ही भारतीय ज्ञान परंपरा से प्रेरित एक नेशनल डिजिटल रिपोजिटरी बनाई जाएगी। यानी टेक्नोलॉजी का भरपूर उपयोग किया जाएगा और हमारा जो परंपरागत ज्ञान है उसमें से अमृत निचोड़ने का भी काम होगा। साथियों, बजट में किसानों के लिए जो घोषणा हुई है वो कृषि क्षेत्र और समूची ग्रामीण अर्थव्यवस्था में नई क्रांति का आधार बनेगी। पीएम धन धान्य कृषि योजना के तहत 100 जिलों में सिंचाई और इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट होगा। किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट 5 लाख तक होने से उन्हें ज्यादा मदद मिलेगी। साथियों, अब इस बजट में 12 लाख रुपए तक की आय को टैक्स से मुक्त कर दिया गया है। सभी आय वर्ग के लोगों के लिए टैक्स में भी कमी की गई है। इसका बहुत बड़ा फायदा हमारे मिडिल क्लास को, नौकरी पेशे करने वाले जिनकी आय बंधी हुई है ऐसे लोगों को, मिडिल क्लास को इससे बहुत बड़ा लाभ होने वाला है। उसी प्रकार से जो नए नए प्रोफेशन में आए हैं, जिनको नए नए जॉब मिले हैं, इनकम टैक्स की ये मुक्ति उनके लिए एक बहुत बड़ा अवसर बन जाएगी। साथियों, इस बजट में मैन्युफैक्चरिंग पर 360 डिग्री फोकस है ताकि एंटरप्रेन्योर्स को, एमएसएमईज को, छोटे उद्यमियों को मजबूती मिले और नई जॉब पैदा हो। नेशनल मैन्युफैक्चरिंग मिशन से लेकर क्लीन टेक, लेदर, फुटवियर,
टॉय इंडस्ट्री जैसे अनेक सेक्टर्स को विशेष समर्थन दिया गया है। लक्ष्य साफ है कि भारतीय प्रोडक्ट्स ग्लोबल मार्केट में अपनी चमक बिखेर सके। साथियों, राज्यों में इन्वेस्टमेंट का एक वाइब्रेंट कॉम्पिटिटिव माहौल बने, इस पर बजट में विशेष जोर दिया गया है। एमएसएमईज और स्टार्टअप के लिए क्रेडिट गारंटी को दोगुना करने की घोषणा भी हुई है। देश के एससी, एसटी और महिला जो नए उद्यमी बनना चाहते हैं, उनको 2 करोड़ रुपए तक के लोन की योजना भी लाई गई है, और वो भी बिना गारंटी। इस बजट में न्यू एज इकोनॉमी को ध्यान में रखते हुए गीग वर्कर्स के लिए बहुत बड़ी घोषणा की गई है। पहली बार गीग वर्कर्स का ई श्रम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। इसके बाद इन साथियों को स्वास्थ्य सेवा और दूसरी सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स का लाभ मिलेगा। ये डिग्निटी ऑफ लेबर, इसके प्रति श्रम एव जयते के प्रति सरकार के कमिटमेंट को दर्शाता है। रेगुलेटरी रिफॉर्म से लेकर फाइनेंशियल रिफॉर्म्स, जन विश्वास 2.0 जैसे कदमों से मिनिमम गवर्नमेंट और ट्रस्ट बेस्ड गवर्नेंस के हमारे कमिटमेंट को और बल मिलेगा। साथियों, ये बजट न केवल देश की वर्तमान आवश्यकताओं को ध्यान में रखता है, बल्कि हमें भविष्य की तैयारी करने में भी मदद करता है। स्टार्टअप के लिए डीप टेक फंड, जियोस्पेशियल मिशन और न्यूक्लियर एनर्जी मिशन ऐसे ही महत्वपूर्ण कदम है। मैं सभी देशवासियों को एक बार फिर इस ऐतिहासिक पीपल्स बजट की बधाई देता हूं, और फिर एक बार वित्त मंत्री जी को भी बहुत बहुत बधाई देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो पीएम मोदी को आप लाइव सुन रहे थे, जहां वो बजट की उपलब्धियों को गिनाते हुए नजर आ रहे थे। आपको बता दें, पीएम मोदी ने निर्मला सीतारमण को बधाई दिया बजट पेश करने के लिए। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि मिडिल क्लास से लेकर देश के सभी लोगों के लिए क्या क्या इस बजट में मौजूद रहा, क्या कुछ खास रहा। तो पीएम मोदी को आप लाइव सुन रहे थे, जहां वो बजट से संबंधित सभी मुद्दों को समझाते हुए नजर आए, निर्मला सीतारमण को बधाई देते हुए नजर आए। कि उन्होंने बोला कि वित्त मंत्री जो है, उन्होंने ये बजट पेश किया, और इसके लिए उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद। तो पीएम मोदी को आप लाइव सुन रहे थे। तो फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। देखते रहिए इंडिया। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं अगली खबर की। सीएम धामी ने आज दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी प्रत्याशियों के लिए चुनाव प्रचार करते हुए जनसभा को संबोधित किया। सीएम धामी आज सबसे पहले रिठाला विधानसभा में बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में जनसभा को संबोधित किया। वहीं नई दिल्ली विधानसभा में जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम धामी ने क्या कुछ कहा, चलिए आपको सुनाते हैं। बढ़ाने का काम किसी ने किया है तो भारत मां के लाल हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। भाइयों बहनों, आज अनेक योजनाएं, विकास के काम हो, गरीब कल्याण की योजनाएं आज तेजी से आगे बढ़ रही है। अगर मैं दिल्ली की बात करूं, दिल्ली में भी मोदी सरकार ने विकास की नई परिभाषा गढ़ने का काम किया है। दिल्ली में हुए कुछ प्रमुख उदाहरणों की अगर मैं बात करूं तो 3600 करोड़ रुपए की एक्सटेंशन रोड, 7500 करोड़ रुपए से किलगढ़ से द्वारिका एक्सप्रेस वे, 920 करोड़ रुपए से प्रगति मैदान का इंटीग्रेटेड ट्रांजिट कॉरिडोर, 11,000 करोड़ रुपए से ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस वे, और अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने दिल्ली मेट्रो की फेज 4 की परियोजना के तहत रिठाला नरेला कुंडली कॉरिडोर को मंजूरी देकर इस क्षेत्र को
विकास की नई दिशा देने का काम किया है। इसके अलावा अनेक क्षेत्रों में जो गरीब कल्याण की योजना है, आपको याद होगा कोरोना महामारी के दौरान गरीब कल्याण अन्न योजना प्रारंभ की गई थी। जब लोगों का रोजगार बंद हो गया था, कारोबार बंद हो गया था, छोटे छोटी मजदूरी करने वाले, दुकान चलाने वाले या कोई भी काम करने वाले, उनके घर का चूल्हा जलता रहे, उसके लिए प्रधानमंत्री जी ने गरीब कल्याण अन्न योजना चलाई थी। उस योजना का आज पूरे देश को लाभ मिल रहा है। 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को लाभ मिल रहा है। दिल्ली में 70 लाख से अधिक लोग उस योजना से लाभान्वित हो रहे हैं। भाइयों बहनों, 4 करोड़ लोगों को देश के अंदर प्रधानमंत्री आवास योजना में मकान दिए गए हैं, जिसके माध्यम से दिल्ली में भी 30,000 नए घर बने हैं। जहां झुग्गी वहां मकान के तहत 6500 फ्लैट झुग्गीवासियों को समर्पित किए गए हैं। भाइयों बहनों, एक तरफ जहां आज मोदी जी 2047 में भारत को विकसित भारत बनाने के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहे हैं, वहीं दूसरी ओर जो ये चुनाव दिल्ली का चल रहा है, इस चुनाव में एक और आम आदमी पार्टी है, एक और उनके साथ कांग्रेस पार्टी है, जो तुष्टीकरण, भ्रष्टाचार और राष्ट्र विरोधी जो उनका एजेंडा है, उस एजेंडे पर काम कर रहे हैं। जिस कांग्रेस को भ्रष्टाचार का मुद्दा बनाकर आपदा वालों ने दिल्ली में सत्ता हथियाई थी, आज वही आम आदमी पार्टी कांग्रेस से भी भ्रष्टाचार के मामले में कई गुना आगे निकल गई है। केजरीवाल सरकार के एक के बाद एक घोटाले सामने आ रहे हैं। भाइयों बहनों, इन लोगों ने शिक्षा मॉडल का झूठा प्रचार करके 2800 करोड़ का शराब का घोटाला किया, 24 घंटे पानी देने का वायदा करके 28,000 करोड़ का गबन किया, फ्री पानी देने का वायदा किया गया था। लेकिन आज भी दिल्ली की 40% आबादी प्यासी है और जो पानी भी आ रहा है वो पीने लायक नहीं है। यही नहीं, टैंकर माफिया भी केजरीवाल की सह पर दिल्ली में पनप रहे हैं। रिठाला विधानसभा क्षेत्र में भी कई कॉलोनियों को जल आपूर्ति के लिए टैंकरों पर ही निर्भर रहना पड़ रहा है। खुद यहां के विधायक जो केजरीवाल के साथ साथ शराब घोटाले में और मिड डे मील घोटाले में लिप्त रहे हैं, केजरीवाल जी महिलाओं को सुरक्षा देने की बात करते हैं, सुरक्षा कवच की बात कर रहे हैं, लेकिन उनकी पार्टी की सांसद, एक महिला सांसद, उन्हीं के आवास पर शीश महल में जिस प्रकार से उनके साथ मारपीट हुई थी, उसको पूरे देश ने देखा था। यही नहीं, यहां के भी जो विधायक के प्रत्याशी हैं, उन पर भी जिस प्रकार के महिला उत्पीड़न के आरोप लगे हैं, ऐसे लोग आज दिल्ली के भाग्य विधाता बन बैठे हैं। सम्मान और स्वाभिमान। तो फिलहाल देवभूमि समाचार में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। तब तक के लिए नमस्कार।